हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तुषांत मेहता और आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत प्यारा सा थॉट है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दैट प्रैक्टिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। यस, प्रैक्टिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग एंड द ट्रेनिंग इज द एसेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जी बिल्कुल बेटा, कि जो प्रैक्टिस है वो एक हार्डेस्ट पार्ट है लर्न करने का। हम बारी बारी प्रैक्टिस करते हैं तभी जाके हमें याद होता है ना। तो उसी तरह प्रैक्टिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ट्रेनिंग से। कहाँ से मिलती है? ट्रेनिंग से। तो आज हम दोनों ही करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है टॉपिक? पिछली वीडियोस में क्या पढ़ाया था मैंने? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो आज का हमारा टॉपिक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हमने पिछली वीडियो में एक ब्रीफली व्यू दे देता हूं बेटा ताकि आपको याद रहे। हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, ठीक है बेटा। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू बेटा क्या है? जिसमें सेल्स हैं, जो सेल्स आर अरेंज्ड in irregular way। ठीक है बेटा, सेल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर, और इसमें क्या है, एक रेगुलर वे में सेल्स अरेंज्ड रहते हैं। अब बात आती है कि सेल्स अरेंज्ड कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मैट्रिक्स होगी ना बेटा इसकी। इसकी जो फ्लूइड मैट्रिक्स थी वो कैसी थी? लूज जेल लाइक थी। कैसी थी? लूज जेल लाइक। और इसकी जो मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, वो कैसी है? डेंस। कैसी है बेटा? डेंस। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह के होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। हमने पढ़ लिया है, डेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लूज के टू पार्ट्स थे, एरियोलर एंड एडिपोज। और डेंस के बेटा कितने पार्ट्स थे? दो पार्ट्स थे इसके भी, डेंस इरेगुलर एंड डेंस रेगुलर। डेंस इरेगुलर और रेगुलर के बारे में हमने पढ़ना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे मूव करते हैं। तो बेटा हम बात करने जा रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू बेटा, ये टॉपिक बहुत इजी और छोटा सा है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बेटा दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बेबी हैं। एक है टेंडन, एक है लिगामेंट। बेटा टेंडन पाया जाता है मसल्स टू बोन्स के बीच में। कहां पाया जाता है? मसल्स टू बोन्स के बीच में। ठीक है, और जो लिगामेंट है वो कहां पाया जाता है? बोन टू बोन के बीच में। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कभी भी हम गिर जाते हैं या फिर हमारे चोट लग जाती है, आफ्टर रिपेयरिंग हमारी बोन सही हो जाती है, एक्सरे में सब कुछ सही आने लग जाता है, तो हमारा क्या होता है कि हमारे हाथ की या हमारे पैर की जहां लगी होती है मूवमेंट नहीं हो पा रही। तो किस वजह से नहीं मूवमेंट हो पा रही बेटा? मूवमेंट नहीं हो पाती, कई बार हमारे लिगामेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। लिगामेंट में प्रॉब्लम आने की वजह से डॉक्टर्स क्या कहते हैं? एमआरआई करवाओ, इस तरह के हमें कुछ टेस्ट देते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे लिगामेंट हिला हुआ है या नहीं हिला हुआ अपनी जगह से, या कुछ और डिफेक्ट है या नहीं लिगामेंट में। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो बॉन टू बॉन कनेक्शन हो रहा है वो हमेशा किसकी वजह से हो रहा है? लिगामेंट की। और जो मसल्स टू बॉन कनेक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? टेंडन की वजह से। ऐसा तो नहीं है मेरी मसल्स अलग जा रही हैं और बॉन्स अलग जा रही हैं, जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया। ऐसा नहीं होता ना बेटा। किस लिए नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि टेंडन मसल्स और बॉन को साथ इकट्ठा कर कर रखता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का वर्क है ना, हमने पढ़ा था ना, कनेक्टिव टिश्यू साथ रख रहा था। सो टेंडन इज अ connection between muscles and bone, and the main thing is that it provide a limited flexibility with a great strength। एक लिमिटेड सी फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारी मसल्स और बॉन्स के बीच में, और साथ में एक ग्रेट स्ट्रेंथ देता है। वेयरएज लिगामेंट क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी तो वो अच्छी देता है
और स्ट्रेंथ भी एक लिमिटेड सी देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब स्ट्रेंथ क्या है, नॉर्मल चल रही है, और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, अच्छी दे रहा है, गुड फ्लेक्सिबिलिटी। अब लिख सकते हो कि गुड फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचेबल है, ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। ठीक है बेटा, कवर्ड है इतना। उसके बाद लिगामेंट्स क्या है और टेंडन क्या है कि टेंडन डू नॉट अलाउ बेंडिंग। टेंडन में क्या होता है कि ये तो नहीं है मसल्स, फॉर एग्जांपल दिस इज माय मसल्स एंड इन आफ्टर मसल्स माय बोन इज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल आफ्टर मसल्स माय बोन इज प्रेजेंट, तो मेरा हाथ कुछ इस तरह से है बेटा, इसी तरह से है। ठीक है, यहाँ से मेरे क्या है, यहाँ बोन टू, दूसरी बोन आ गई, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर लिगामेंट प्रेजेंट है, और यहाँ पर इस बोन जो बीच में हाथ के बोन है उस मसल्स और इसके बीच में ये जो चीज़ है इसे क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। अब टेंडन बेटा अलाउ कर देगी कि ये हाथ यहाँ से मुड़ जाए, ये हाथ बीच में से नहीं मुड़ेगा ना। किस वजह से नहीं मुड़ेगा, क्योंकि टेंडन प्रेजेंट है और टेंडन नहीं अलाउ करता दैट की बेंडिंग अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये बॉन्स बीच में से, ये दो बॉन्स को नहीं जोड़ रहा जो मूवमेंट करवा देगा, ये प्रॉपर मसल्स और बॉन्स का कनेक्शन करवा रहा है। जहां पर बॉन्ड टू बॉन्ड जुड़ रही है वो क्या है, लिगामेंट जोड़ रहा है, और वो क्या करवाता है, अच्छी मूवमेंट करवा देता है। तो ये तो था बेटा हमारा टेंडन और लिगामेंट। उसके बाद बात आती है कि सर ये कौन सी फाइबर से बना होता है। तो जो टेंडन है बेटा वो कोलेजन फाइबर से बना होता है, और जो लिगामेंट है वो इलास्टिन फाइबर से बना होता है बेटा। ठीक है, इतना कवर है बेटा, अच्छे से समझ आ रहा है। अभी बेटा ये डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपको समझाया है, उसकी ये डेफिनेशंस हैं बेटा। सेकंड, सो बेटा दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है बेटा, जो मैंने आपको अभी समझाया पॉइंट्स में वही डेफिनेशन है टेंडन और लिगामेंट। अब हम मूव करते हैं डेंस इरेगुलर की ओर। डेंस रेगुलर हो गया, मैंने बताया कि जो टिश्यूज हैं, बारी बारी रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो टिश्यूज हैं उसमें जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट चल रहा है वो तीन तरह का है, डेंस कनेक्टिव, लूज कनेक्टिव एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, लूज में हमने, सॉरी लूज थी ना हमारी फर्स्ट वीडियो, तो लूज में हमने बेटा पढ़ा था एरियोलर और एडिपोज, और डेंस में हमने पढ़ा टेंडन एंड लिगामेंट। अभी हम जो स्पेशलाइज्ड वीडियो आएगी कनेक्टिव टिश्यूज की उसमें क्या पढ़ेंगे, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चों ने, तो बेटा ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। अभी हमारी बात चल रही है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो हमने रेगुलर पार्ट कर लिया था, अभी हम कर रहे हैं इरेगुलर पार्ट। जिस तरह की हमें पता है कि जो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं फाइबर्स, इसमें क्या है, रैंडमली एक तरह से फाइबर्स अरेंज्ड हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या है, लेस ग्राउंड सब्सटेंस होता है, बहुत कम ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और क्या होता है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। अब बेटा इसकी सुनो स्टोरी। इसमें क्या होता है, डेंस जो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स का प्रेजेंस होता है। कोलेजन फाइबर्स का प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है, ये डीपर स्किन्स में पाया जाता है, ज्यादातर डीपर स्किन्स में पाया जाता है, स्क्लेरा में पाया जाता है। ठीक है, जितनी ज्यादा डीपर लेयर होंगी डर्मिस जैसे कि, उसमें क्या पाया जाएगा आपको, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या काम करता है, काम करता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ के साथ साथ किस तरह, जिस तरह हमारे घर में जो पुराने बुजुर्ग होते हैं वो हमारे घर की क्या होते हैं, जड़ें होती है ना, हमने सुना होगा ना कि पुराने बुजुर्ग तो भाई हमारे घर की जड़ें होती हैं, तो जड़ें होती हैं, अगर वो जड़ें हैं तो ये भी जड़ों का काम कर रहा है बेटा। किस तरह कर रहा है जड़ों का काम, अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा है। अगर कोई प्रिवेंट फ्रॉम वियर एंड टीयर, अगर कोई ज्यादा मैकेनिकल इंजरी आती है, कुछ भी किसी भी तरह की इंजरी या फिर कोई तोड़ फोड़ होती है, तो ज्यादातर जो ये है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू वो आपको उस चीज से बचाने की हेल्प करता है। ठीक है, बचाने की कोशिश करता है एक तरह से। सो हम कह सकते हैं दैट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू is present in the deeper layers of a skin. For example, dermis. It is present in the dermis also, and it consists of collagen fibers. ठीक है, and it is having a less ground substance with a randomly arranged fibers. Is that clear बच्चा? तो अभी हमारा टेंडन लिगामेंट कंप्लीट हो गया है। डेंस के जो दो पार्ट्स थे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के रेगुलर एंड डेंस रेगुलर और
डेंस इरेगुलर। तो बेटा ये समझ में आ गया आपको? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब अच्छे से समझ आ गया बेटा? अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ प्लीज़ मुझे भेजें, ताकि मुझे पता चले। आप सभी बच्चे अगर मुझे कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे वाकई में ही पढ़ रहे हैं, असलियत में पढ़ रहे हैं। सो कमेंट करना मत भूलिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो सपोर्ट आप मुझे देंगे वो सपोर्ट मुझे और कोई भी नहीं दे सकता। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ताकि आप वो ज़रूर देखें। साथ ही साथ बेटा एक बहुत अच्छी सी मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि मैं जल्द ही चैप्टर कंप्लीट होने पर आपको आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन तो दूंगा ही, साथ में कुछ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस देकर उनके सॉल्यूशंस भी दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत। वीडियो में पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बारे में, जो कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्लूइड में और स्केलेटल में। ठीक है, तो जो फ्लूइड वाला है वो क्या काम कर रहा है, स्केलेटल वाला क्या काम करता है। जो फ्लूइड्स है आगे वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो स्केलेटल है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो स्केलेटल है वो कौन कौन से कार्टिलेजेस और बोन्स में डिवाइडेड है, और जो फ्लूइड है वो किस में डिवाइडेड है, ब्लड एंड लिफ में डिवाइडेड है। जो इनके पार्ट्स के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा ब्रीफली आपको मैं एक व्यू दे देता हूँ कि जो हमारा अगला टिश्यू है वो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है फ्लूइड और एक है स्केलेटल। जो फ्लूइड वाला है वो क्या कर रहा है, बाय फ्लूइड नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लूइड है, कुछ तैर रहा है, कुछ लिक्विड सा है ना। तो वो क्या कर रहा है, अपने लिक्विड मैट्रिक्स के थ्रू कुछ ना कुछ कनेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, और जो स्केलेटल है वो कुछ ना कुछ अपने स्केलेटन सिस्टम में, जिस तरह बॉन्स प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, उसी तरह उससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है, एक कनेक्शन करवा रहा है, बॉडी का फ्रेमवर्क करवा रहा है। तो बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट्स हैं आगे, कौन कौन से, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है बेटा, और जो स्केलेटल है उसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक है बोन और एक है कार्टिलेज। अब बेटा बात आती है कि ब्लड क्या होता है सर। सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या कर रहा है, बहुत सारे सेल्स कंसिस्ट करता है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स है ना, उनके भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं, वो आगे हम डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे बेटा जी। ठीक है, तो ब्लड का हमें पता चल गया। और अभी लिम्फ है, जो ये बेटा एक ऐसा फ्लूइड मैट्रिक्स है जो आपके ब्लड और आपके जो ऑर्गन्स है, टिश्यू सेल्स हैं, उनको कनेक्ट करके रखता है, उनमें से गैसेस को एक्सचेंज करवाता है। ठीक है बेटा जी। तो बॉन है जो सी, ये एक हार्ड सिस्टम है जो आपकी बॉडी को क्या करवा रहा है, एक कनेक्ट मतलब फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है। और जो कार्टिलेज है बेटा, ये आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी का काम। सो वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी स्पेशलाइज्ड टिश्यू के ऊपर। थैंक यू।